नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने विश्वसनीय चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, धान की फसल में जब बालियां निकलनी शुरू होती हैं तो हमारी महीनों की मेहनत सफल होती हुई दिखाई देती है। लेकिन कई बार हमारी उम्मीदों पर तब पानी फिर जाता है जब हम देखते हैं कि बालियां तो निकलीं पर या तो वे खाली रह गईं या उनका आकार बिगड़ गया या दानों पर अजीब से धब्बे पद्दाच गए। इन लक्षणों के पीछे दो मुख्य दुश्मन होते हैं, एक जिसका नाम हम सब जानते हैं, गंधी बग, और दूसरा जो उससे कहीं ज्यादा घातक और छुपा हुआ है, पेनिकल माइट। इन दोनों के लक्षणों में इतनी समानता लगती है कि 90% किसान भाई भ्रमित हो जाते हैं और इसी भ्रम का फायदा उठाकर ये दुश्मन हमारी उपज में 30% से लेकर 60% तक का भारी नुकसान कर देते हैं। आज का यह एपिसोड आपके सारे भ्रम, सारे संदेह जडीडीएच से खत्म कर देगा। अगले कुछ मिनटों में हम इन दोनों दुश्मनों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। हम जानेंगे कि गंधी बग की पूरी जीवन शैली और नुकसान करने का तरीका क्या है, पेनिकल माइट की सच्चाई क्या है, यह कैसे दोहरी मार करता है और इसे खेत में पकड़ बेचने के अचूक तरीके क्या हैं। दोनों के बीच ऐसे निर्णायक अंतर जिन्हें जानने के बाद आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। और अंत में दोनों के लिए सबसे असरदार और सही रासायनिक नियंत्रण पर विस्तृत चर्चा, जिसमें हम टेक्निकल, ब्रांड नाम, मात्रा और उनके काम करने के तरीके को भी समझेंगे। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी धान की फसल के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गंधी बग की। इसका वैज्ञानिक नाम लेप्टोकोरिसा एक्यूटा है और यह एक कीट है। यह लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर लंबा पतले शरीर वाला कीड़ा होता है। इसका रंग मौसम और उम्र के हिसाब से हल्के हरे से लेकर भूरे रंग का हो सकता है। यह फुर्तीला होता है और बालियों पर आसानी से बैठा या उड्डसता हुआ दिख जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान, जैसा कि इसका नाम है, खेत में एक विशेष प्रकार की तेज और बुरी गंध का फैलना है। मादा गंधी बग धान के पत्तों पर या आसपास के खरपतवारों पर कतारों में 20 से 30 अंडे देती है। इन अंडों से 6 से 7 दिनों में बच्चे निकलते हैं। ये बच्चे भी वयस्क की तरह ही रस चूसकर नुकसान करते हैं और लगभग 15 से 20 दिनों में वयस्क बन जाते हैं। नमी और उमस भरा मौसम इनके प्रजनन के लिए सबसे अनुकूल होता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि गंधी बग का हमला हमेशा धान की बालियां निकलने के बाद ही होता है। इसका मुख्य निशाना होती है वे बालियां जो दूधिया अवस्था में होती हैं। यह अपनी सुई जैसी नुकीली सूंड को नरम दाने में चुभोता है और उसके अंदर का सारा पौष्टिक दूधिया रस चूस लेता है। गंधी बग के लक्षण केवल दानों तक सीमित रहते हैं। जिस दाने पर यह हमला करता है उस पर सूंड चुभोने वाली जगह पर एक छोटा सा काला या भूरा धब्बा बन जाता है। रस चूसने के कारण दाना अंदर से खोखला और हल्का रह जाता है। उसमें चावल या तो बनता नहीं या बहुत ही खराब गुणवत्ता का बनता है। इसके हमले से बाली के आकार या बनावट पर कोई असर नहीं पड़ता। बाली सीधी और सामान्य रहती है, वह कभी भी टेढ़ी मेढ़ी या विकृत नहीं होती। तो गंधी बग का अध्याय सीधा है। यह एक बद्धा, बदबूदार कीट है जो बाली निकलने के बाद दूधिया दानों पर धब्बे बनाता है। अब आते हैं उस दुश्मन पर जो असल में ज्यादातर बर्बादी का कारण बनता है, पेनिकल माइट। सबसे पहले अपने मन से यह भ्रम निकाल दीजिए कि यह कोई कीड़ा है। पेनिकल माइट, जिसका वैज्ञानिक नाम स्टेनिटारसोनेमस स्पिंकी है, यह मकद्धी वर्ग का एक अत्यंत सूक्ष्म जीव है। इसका आकार 0.2 मिलीमीटर से भी कम होता है। यही वजह है कि इस पर कीटनाशक बेअसर रहते हैं। यह अदृश्य नहीं है, बस बहुत छोटा है। इसे पकड़ बेचने के 3 अचूक तरीके हैं। पहला, पत्ती की खोल का निरीक्षण। इसका सबसे बद्धा सबूत बाली निकलने से पहले मिलता है। आप पौधे की उस पत्ती को छीलकर देखें जिसके अंदर से बाली को निकलना है। अगर आपको शेत की अंदरूनी सतह पर कत्थई, चॉकलेटी या काले रंग की धारियां या धब्बे दिखें तो यह 100% पेनिकल माइट का हमला है। दूसरा, मोबाइल स्क्रीन टेस्ट। अपने मोबाइल की स्क्रीन बंद करके बाली के नीचे रखें और बाली को हल्के से झाँक दें। आपको स्क्रीन पर धूल जैसे हजारों कण चलते फिरते दिखाई देंगे। तीसरा, पेपर टेस्ट। यही काम आप एक काले कागज पर भी कर सकते हैं। पेनिकल माइट बहुत चालाक है।
यह 2 चरणों में हमला करता है। पहला और सबसे घातक हमला गभोट अवस्था में होता है। जब बाली पत्ती की खोल के अंदर अपनी शुरुआती अवस्था में होती है, यह माइट वहीं लाखों की संख्या में रहकर उसका रस चूसना शुरू कर देता है। इसी हमले के कारण बाली को सही पोषण नहीं मिलता। दूसरा हमला बाली निकलने के बाद होता है। जो माइट बच जाते हैं वे बाली निकलने के बाद भी बालियों और दानों पर रहकर उनका रस चूसते रहते हैं। बाली निकलने के बाद दानों पर इसके द्वारा किए गए नुकसान को ही किसान भाई अक्सर गंधी बग का हमला समझ लेते हैं। इसके दोहरे हमले के कारण इसके लक्षण बहुत व्यापक और विनाशकारी होते हैं। गभोट अवस्था में हुए हमले के कारण बालियां छोटी, टेरही मेरही, विकृत और आपस में गुंथी हुई निकलती हैं। पूरी बाली का रंग ऊपर से झुलसा हुआ भूरा या काला पड्डी एच जाता है। बालियों में दाने या तो बनते ही नहीं या फिर पूरी तरह खाली, पोंछे और बदरंग रह जाते हैं। वजन न होने के कारण ये बालियां सीधी तन कर खद्दी रहती हैं। तो पेनिकलमाइट का अध्याय स्पष्ट है। यह एक सूक्ष्म मकद्दी है जो बाली बनने से लेकर दाना भरने तक हर अवस्था में हमला करके पूरी बाली को ही बर्बाद कर देती है। आइए अब दोनों के बीच के 5 निर्णायक अंतरों को समझते हैं। पहला और सबसे बद्धा अंतर है इनकी प्रजाति का। गंधी बग एक कीट है जिसके नियंत्रण के लिए कीटनाशक का प्रयोग होता है। वहीं पेनिकलमाइट एक मकड़ी है जिसके नियंत्रण के लिए मकड़ी नाशक का प्रयोग करना पड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है इनके हमले के समय का। गंधी बग हमेशा बाली निकलने के बाद दूधिया अवस्था में हमला करता है, जबकि पेनिकलमाइट हमेशा बाली निकलने से पहले गभोट अवस्था में छिपकर हमला करता है। तीसरा अंतर है इनके नुकसान करने के तरीके का। गंधी बग सिर्फ दानों का रस चूसता है, जबकि पेनिकलमाइट पूरी की पूरी कोमल बाली का रस चूसकर उसे कमजोर कर देता है। चौथा अंतर है इनके लक्षणों का जो खेत में दिखाई देता है। गंधी बग के हमले से दानों पर काले धब्बे बनते हैं लेकिन बाली सीधी रहती है, जबकि पेनिकलमाइट के हमले से पूरी बाली ही टेढ़ी मेढ़ी और जली हुई सी हो जाती है। पांचवां और आखिरी अंतर है इनकी दिखावट का। गंधी बग एक बड्ढा कीट है जो आसानी से दिखाई देता है, जबकि पेनिकलमाइट एक अत्यंत सूक्ष्म जीव है जिसे देखने के लिए विशेष तरीकों की जरूरत पड़ती है। अब जब दुश्मन की पहचान हो चुकी है तो चलिए उसके सही और असरदार इलाज की बात करते हैं। पहले बात करते हैं पेनिकलमाइट के अचूक रासायनिक नियंत्रण की। याद रखें, इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मकड़ी नाशक का ही इस्तेमाल करना है। इसका नियंत्रण करने का सबसे सही समय है गभोट अवस्था। जब आपको लगे कि 10 से 15 दिन में बालियां बाहर आने वाली हैं, तभी पहला छिड़काव करें। अगर प्रकोप ज्यादा है तो बाली निकलने के 10 से 15 दिन बाद दूसरा छिड़काव भी कर सकते हैं। कुछ असरदार मकड़ी नाशकों में पहला है स्पाइरोमेसिफेन 22.9% SC। यह बायर कंपनी के ओबेरॉन नाम से मिलता है। यह माइट के शरीर में चर्बी बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है, जिससे माइट की बढ़ती पीढ़ी पर रोक लगती है। इसकी मात्रा 200 से 220 मिली प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी के साथ रखें। दूसरा टेक्निकल है डायफेंथ्यूरॉन 50% WP, जो सिंजेंटा कंपनी के पेगासस नाम से आता है। यह माइट के शरीर में ऊर्जा पैदा करने वाले सिस्टम को ठप कर देता है। इसकी 240 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ का प्रयोग करें। तीसरा टेक्निकल है प्रोपरजाइट 57% EC, जो धानुका के ओमाइट या PI इंडस्ट्रीज के सिम्बा नाम से मिलता है। यह एक तेज असर करने वाला संपर्क मकड़ी नाशक है जो माइट के श्वसन तंत्र को ब्लॉक कर देता है। इसकी 400 मिली मात्रा प्रति एकड़ का प्रयोग करें। छिड़काव करते समय नोजल का रुख पौधे के तने और पत्ती की खोल की तरफ रखें और घोल में सिलिकॉन आधारित चिप को जरूर मिलाएं। अब बात करते हैं गंधी बग के असरदार रासायनिक नियंत्रण की। इसके लिए असरदार कीटनाशक का प्रयोग करना है। छिड़काव का सर्वोत्तम समय है जब बालियां दूधिया अवस्था में हों और खेत में प्रति 10 बालियों पर 1 से 2 गंधी बग दिखें। इसके लिए पहला टेक्निकल है थियामेथॉक्साम 12.6% प्लस लैम्डा साइहलोथ्रिन 9.5% JC, जो सिंजेंटा के अलीका नाम से आता है। इसमें दोहरी ताकत है जो कीट को तुरंत मारता है और अंदर से भी कंट्रोल करता है। इसकी 80 से 100 मिली मात्रा प्रति एकड़ का प्रयोग करें।
दूसरा टेक्निकल है बाइफेंथ्रिन 10% EC, जो FMC के टॉलस्टार नाम से आता है। यह भी एक बेहतरीन संपर्क कीटनाशक है जो गंदी बग के नर्वस सिस्टम को तुरंत ब्लॉक कर देता है। इसकी 300 मिली मात्रा प्रति एकड़ का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, आज के इस विस्तृत विश्लेषण के बाद मुझे उम्मीद है कि अब आप खेत में जाते ही सही दुश्मन को पहचान लेंगे। एक लाइन में याद रखें, अगर बाली का आकार बिगद्धा है तो अपराधी पेनिकल माइट है और इलाज है मकड़ी नाशक। अगर बाली का आकार सही है, बस दानों पर धब्बे हैं, तो अपराधी गंदी बग है और इलाज है कीटनाशक। सही पहचान ही सही इलाज की कुंजी है। गलत दवा पर पैसा खर्च करके अपनी फसल को बर्बाद होने से बचाएं। अगर टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल पर दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे हर धान किसान तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके कोई भी सवाल या अनुभव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई तकनीकी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।